हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ रिंग थ्योरी। बेटा हमने लास्ट क्लास तक प्राइम आइडियल एंड मैक्सिमल आइडियल्स बहुत अच्छे से कर लिए हैं। अब उन पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स बताए जाएंगे। अब तक जो आपने किया है उसमें डेफिनेशन था और कुछ एग्जांपल्स एंड काउंटर एग्जांपल। बेसिकली हमने एग्जांपल्स के थ्रू कुछ चीज़ें जस्टिफाई की हैं। अब आज एक बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। कंडीशन एक प्राइम आइडियल के लिए क्या कंडीशन है, इक्विवेलेंट कंडीशन, या एक मैक्सिमल आइडियल के लिए क्या कंडीशन है जो कि इक्विवेलेंट होती है मैक्सिमल आइडियल की। तो उन्हीं सब पे बात करने के लिए हमें ज़रूरत है क्वोशंट रिंग की, बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। पहले थोड़ा सा काम उस पर करते हैं, क्वोशंट रिंग पे आओ बेटा। लास्ट क्लास में आपको बताया था क्वोशंट रिंग। क्वोशंट की जगह आप फैक्टर भी लिख सकते हैं। यस, इफ कैपिटल ए इज एनी आइडियल, इफ कैपिटल ए इज एनी आइडियल ऑफ अ रिंग आर, देन मैंने लास्ट क्लास में जाते जाते आपको बताया था बेटा, आर बाई ए को कैसे लिखना है आपको। दिस इज कलेक्शन ऑफ एक्स प्लस ए वेयर एक्स बिलोंग्स। ये कोसेट है, ये लेफ्ट और राइट कोसेट का कॉन्सेप्ट रिंग थ्योरी में आके ख़त्म हो गया। अब इधर देखिए, ये आर है बेटा, ये आपका आर बाई ए है। इफ़ इट कंटेन्स एक्स इट विल कंटेन एक्स प्लस, इफ़ इट कंटेन्स वाई इट विल कंटेन वाई प्लस ए। इफ़ बाई चांस यहाँ ज़ीरो है तो यहाँ ज़ीरो प्लस ए होगा। दिस इज़ नॉट बाई चांस, ये तो हमेशा होगा। अगर यहाँ वन है तो यहाँ वन प्लस ए होगा। हाँ जी, आप देख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो से ज़ीरो आएगा, वन से वन आएगा। अब आपको पता है रिंग में ज़ीरो तो हमेशा होता है, बट वन नीड नॉट बी देयर, M3 नीड नॉट बी देयर। तो अगर इसके पास यूनिटी है तो ही आर बाई ए के पास यूनिटी, दैट शुड बी नोटेड। ज़ीरो से ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से ये बताइए, अगर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, रिंग का आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे बेटा ज़ीरो है, तो बेटा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? ज़ीरो प्लस है। तो क्वेश्चन में आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी में भी देखा ही था, अभी भी देख रहे हैं बेटा। जो क्वेश्चन में नीचे वाला भाग होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, वही हमेशा आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द रिंग आर बाई, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ आर बाई बी। आइडेंटिटी या जीरो एलिमेंट बोल लीजिए आर बाई के। पहले वाले केस में आप बोलेंगे ज़ीरो प्लस ए, इसमें बोलेंगे ज़ीरो प्लस बी, इसमें बोलेंगे ज़ीरो प्लस के। इज़ दैट क्लियर? हेलो, इज़ दैट क्लियर? हाँ, गुड। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने आपको कुछ ऑपरेशन समझाए थे। ऑपरेशंस बड़े काम के बेटा, ज़रा ध्यान दो। पहला, एक्स प्लस है, हाँ हाँ हाँ, एडेड विद वाई प्लस है। नंबर टू, एक्स प्लस है मल्टीप्लाइड विद वाई प्लस है। नंबर थ्री, एक्स प्लस है इज इक्वल टू, सॉरी, नंबर फोर, एक्स प्लस है इक्वल्स वाई प्लस है। बातें तो और भी हैं, लेकिन ये है सबसे ज़्यादा काम की चीज़। तो मेरे बेटा एक्स प्लस है प्लस वाई प्लस है, वॉट एवर विल हैपन विद एलिमेंट्स ओनली। कल भी आपको बताया था, आज फिर कह रहा हूँ, वॉट एवर विल हैपन विद एलिमेंट्स ओनली बेटा। तो ये सिमट के बन जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस ए, ये सिमट के बन जाएगा आपका एक्स वाई प्लस ए। थर्ड वाला कब होगा मेरे बेटा? बहुत काम की चीज़ है, आज तो सारा खेल इन्हीं का है। एक्स प्लस ए इज ए इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, बताया था। और लास्ट वाले में एक्स प्लस ए इज वाई प्लस ए इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू। ये आना था ना लास्ट क्लास में, बोलो। हाँ हाँ, बस ठीक है, अब आगे देखिए। अरे बस करो यार, ध्यान लगाओ। प्रॉब्लम, हाँ यार, क्या बताऊँ यार, कल बताया तो था आपको, क्या बताऊँ फोर्थ वाले में। ऐसे मत किया करो। कल जाते जाते आपको बताया था मैंने, जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे,
जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे, ग्रुप, उसमें जब जी बाय एच पढ़ते हैं, जी बाय एच, तो आप ये पढ़ते हैं ना, ए एच इक्वल टू बी एच। ऐसे समय नहीं खराब करते किसी का। ए इनवर्स बी का मतलब है ये, अगर विद रिस्पेक्ट टू प्लस होगा तो ये माइनस से हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। आया या नहीं आया बी माइनस? बोलिए, क्या परेशानी है फिर? अगर यहाँ ए इनवर्स बी आ रहा है बेटा, तो इसका इनवर्स भी आएगा। बी इनवर्स, बी ए इनवर्स लिखना है तो प्लस का बी और माइनस का ये आ गया आपका। देख लीजिए आपके सामने, आई एम सॉरी, बी इनवर्स नॉट दिस, बी इनवर्स है, तो ये माइनस का भी और प्लस का है, तो ये ए माइनस भी बन गया। सब कुछ तो है यार, क्या पूछ रहे हो? कल बताया भी था। अब हम आगे चल रहे हैं। ये लास्ट वाला प्रॉपर्टी काम का है। हाँ जी, प्रॉब्लम। डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्वोशंट रिंग Z by NZ। डिटरमाइन द क्वोशंट रिंग Z by NZ। फटाफट आ जाओ उधर, फटाफट आ जाओ और सीरियस होके बात करना अभी। सॉल्यूशन बेटा, Z by NZ तो मैं जैसे हमेशा बताता हूँ, पहले 2Z 3Z 4Z देख लो भाई, नहीं तो आप तो बैंड ही बजा देंगे। बेटा अभी आपने नोटिस किया कि R by A कैसे लिखते हैं या R by B कैसे लिखते हैं? बेटा इसमें आप लिखेंगे x प्लस ए, वेयर x बिलोंग्स टू रिंग। इसमें भी आप लिखेंगे x प्लस बी। इस बार का x कहाँ से आ रहा है मेरा बेटा? रिंग से। अच्छा, अगर उसकी बजाय a बाई बी होता तो आप लिखते हैं x प्लस बी। अब x कहाँ से आएगा पता नहीं, तुम्हें सब पता है। बेटा बात समझ में आई? तो आ जाइए। कंसिडर z बाई टू जेड, देखो भाई, z बाई टू जेड, दिस शुड बी इक्वल टू x प्लस टू जेड, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। बेटा x बिलोंग्स टू इंटीजर में प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो अब हम सब कुछ लिखने जा रहे हैं। स्टूपिड क्वेश्चन में वेलकम बिल्कुल भी नहीं करूँगा, पहले बता रहा हूँ। सेंसिबल क्वेश्चन वेलकम है। बेटा मैं आपके सामने पूरा चार्ट बना के दिखा रहा हूँ, पहले पॉजिटिव साइड ही ले लेते हैं। 0 प्लस 2Z, 1 प्लस 2Z, 2 प्लस 2Z, 3 प्लस 2Z। अगर किसी बच्चे को करना है तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई, हेलो। अब जरा आइए, वो 0 प्लस 2Z इज ओके, 1 प्लस 2Z इज ओके, बट 2 प्लस 2Z इज नॉट ओके। क्यों? क्योंकि ये तो 2Z ही बन जाएगा भैया। कैसे? कैसे? एक्स प्लस ए इक्वल टू ए इफ एंड ओनली, क्या बताया था? एक्स को ए में ले जाओ। तो भैया व्हाट इज 2 प्लस 2Z? Despite knowing the fact that 2 is a member of 2Z, will it become 2Z? Yes or no? Yes or no? हाँ, बहुत बड़ी धन्यवाद आपका, आपने हाँ तो बोला। अब अगला, हाँ जी, 3 प्लस 2Z, जय हो। तो बेटा ये 1 प्लस 2Z आ गया, कैसे? मैं बताता हूँ ना कैसे, मैं बताता हूँ। अभी अभी आपने पढ़ा था x प्लस ए इक्वल्स वाई प्लस ए इफ एंड ओनली एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू ए। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस बेटा 3 प्लस 2Z, क्या ये 1 प्लस 2Z के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 3 and 1? 2। वो तो 2Z में ही, देखो पहले, बोलो ठीक है? इज इट ओके? हाँ जी, कमाल ही कर दिया आपने तो ये जो 2Z लिखा है इसको 0 प्लस 2Z लिख देते हैं। अब यहाँ से आपको नोटिस करना है कि आगे का सफ़र तो कुछ है ही नहीं बेटा, ये 0 1 0 1 ही रिपीट होता रहेगा। दिस इज 0 प्लस 2Z, यू शुड नोटिस, दिस इज 1 प्लस 2। चेक करिए, दिस इज 0 प्लस 2Z, दिस इज 1 प्लस 2Z। और ऐसे ही अगर आप चाहो तो मैं नेगेटिव साइड भी बता देता हूँ आपको निकाल के।
इसका नेगेटिव साइड देखेंगे। व्हाट इज -1 + 2z इक्वल्स, व्हाट इज -2 + 2z इक्वल्स, व्हाट इज -3 + 2z इक्वल्स, -4 + 2z इक्वल्स, -5 + 2z इक्वल्स। जी वो क्लास में। हाँ हाँ चेक करिए चेक करिए, आप भी यहाँ हैं हम भी यहाँ हैं। देख लीजिए आपके सामने। मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ कैसे बताया था ना, x + a y + a कब इक्वल होते हैं। हाँ x - y, कौन से वाला बताऊँ, बताओ उसमें से ये वाली साइड तो क्लियर है ना आपको। नेगेटिव वाले पे आइए ये। व्हाट इज -3 -1, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज -4। जल्दी बताओ क्या -4 2z का मेंबर नहीं है। बोलिए क्या परेशानी है फिर। अब ये बताइए आप कितने ही एलिमेंट्स क्यों ना लिख दें, कौन से दो एलिमेंट्स ही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बोलो। हम्म, आवाज़ नहीं निकल रही। काम नालायकों वाले ही करने हैं हमेशा। z/2z इक्वल टू क्या बनेगा, आया समझ में महाप्रभु। पिछले पेज पे लास्ट पेज पे रीज़न दे दिया मैंने। बिकॉज अपना बिकॉज अपने पास रखिए, ऐसे मत करिए। अभी आपको इतना सारा रीज़न दिया मैंने, तुम बिकॉज लेके खड़े हो गए, कितनी गलत बात है। ये रीज़न यही तो दिया है सर। हाँ अब आगे देखिए। कैन वी काउंट z/3z दिस वे, यस वी कैन। हाँ जी क्या क्या आएगा, आगे बोलो। नेक्स्ट, और बस काम खत्म। नज़र तो आ ही गया होगा तुम्हें। अरे आपकी नज़रों से कहाँ कुछ बच पाया है, यहीं चेक कर लीजिए बेटा। 3 + 3z तो 3z के बराबर है। बोलिए बोलिए, आज सब बोले डालो। देखो लास्ट वाला देखो, 5 + 3z विल बी इक्वल टू 2 + 3z। क्यों, रीज़न, इसका और इसका डिफरेंस ले लो। व्हाट इज 5 - 2, 3। वो तो 3z में बिलोंग करेगा ही करेगा, चेक कीजिए। ओके जैसे पिछले में लिखा था। क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ माइंड है इधर कहीं और है। उल्टी सीधी बातें करनी है खाली, ऐसे नहीं होती पढ़ाई यार, प्लीज़ हैव सम सेंस। अब कुछ भी थोड़ा ना उल्टा सीधा पूछने लग जाएंगे और बोलने लग जाएंगे, अभी बताया करके मैंने। बताइए ज़रा ये, हाँ जी, ये सिमट के क्या बनेगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। पहले का ना पढ़ के रखा करो, ठीक है। इसमें आएगा 0 + 3z, 1 + 3z, आगे बताइए 2 + 3z। इज इट ओके, बस चले अब आगे। z/2z में दो एलिमेंट्स हैं, z/3z में तीन एलिमेंट्स हैं, तो बेटा z/5z भी बता दो अब ज़रा क्या आएगा। हाँ जी आज आप बता दीजिए, बोलिए क्या क्या आएगा। हाँ हाँ हाँ, आंसर मत बोलना, बस यहाँ वहाँ की बातें करते रहना। ये आएगा। हाँ
हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बता रहा था मैं आपको सॉल्यूशन। आ जाइए। z बाय एन जेड इक्वल्स एक्स प्लस एन जेड, वेयर x बिलोंग्स टू, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 प्लस एन जेड, 1 प्लस एन जेड। अब हाँ भाई, अगर तुम सो नहीं रहे, अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने वाले तो ज़रा बताएंगे क्या आएगा? आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आप ठीक से नहीं पढ़ रहे। क्या ठीक है? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, अगर ये z बाई 2z होता तो 1 तक जाता, z/3z में 2 तक गया, z/5z में 4 तक गया, z/nz में 0 1 2 n-, इज इट ओके? हेलो? रीज़न। अब इसके बाद वालों का क्या होगा? n प्लस एन जेड के लिए लिख दीजिए आप, दिस इज 0 प्लस एन जेड। n प्लस 1 प्लस एन जेड के लिए लिख दीजिए आप, दिस इज 1 प्लस एन जेड। इतना तो लिख सकते हैं, है ना? n+2 प्लस एन जेड, 2 प्लस एन जेड, बस काफ़ी है इतना। रेडी फॉर नेक्स्ट? इट ओके? आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट? हम्म। बोलो बोलो। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए भाई, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। जी, if R is a commutative ring with unity, P is any ideal, then P is a prime ideal. One of the most important theorems. But why? Because it is if and only, therefore it will provide a second definition of a prime ideal. बेटा ये P is a prime ideal is equivalent with this condition. तो आज के बाद अगर प्राइम आइडियल प्रूव करना है तो आप इस क्वेश्चन को इंटीग्रल डोमेन दिखा सकते हैं। ओके, ये एकदम से नहीं होगा, आपको थोड़ा मेरे साथ काम करना पड़ेगा। भार्गव जी, क्या आप क्लास में हैं? बड़ी खुशी हुई इस बात से। ज़रा इधर आ जाइए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेइंग आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन? अगर आप ये बता पाएँ तो बड़ी कृपा हो। टी आर यू के साथ साथ उसका क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है भाई? देखो पहले ऐसे नहीं बोलते ना। का मतलब है ये ए लीजिए, बी लीजिए, और थोड़ा सेंसिबली अगर हम बात करें एक दूसरे से तो कितना अच्छा हो। हाँ जी। हाँ, अब आए ना लाइन पे। तो ए बी अगर ज़ीरो है तो इधर यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो वहाँ बताओ ना, बोला था आपने, आपने तो बोला ही था, हम ही ने नहीं सुना। यहाँ बताइए ना, इधर अप्लाई करके बताइए।
बोलिए, अब क्या हो गया? अरे भैया, जिस रिंग में है उस रिंग के एलिमेंट्स होने चाहिए ना, उसी रिंग के। बेटा यू आर इन क्वोशंट रिंग, वी आर इन क्वोशंट रिंग, तो एलिमेंट भी यहाँ वाला उठाइए, वो कंडीशन इनमें आ जाएगी। देयरफॉर कैन आई से द फॉलोइंग, इफ बाय चांस ए प्लस ए मल्टीप्लाइड विद बी प्लस ए इक्वल टू 0 प्लस ए, देन दिस शुड इम्प्लाई इधर, पहले ये तो समझ लीजिए, चले समंदर में कूदने। बस बोलो बोलो। हेलो, इज दिस कंडीशन ओके? हाँ जी, समझ में आ रहा है कुछ? बोलिए, आ रहा है समझ में? तो और क्या लें यार, मैं ऐसी बातें पता नहीं क्यों पूछते हो तुम। और क्या लेंगे वहाँ पे? मैं आपको पिछले आधे घंटे से समझा रहा हूँ, जीरो एलिमेंट जीरो एलिमेंट जीरो एलिमेंट। आपका पता नहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड किधर है, ये देख नहीं रहे आप? यहाँ का जीरो, यहाँ का जीरो, वहाँ का वन, यहाँ का वन। यहाँ का जीरो लिया आपने, ए बी इक्वल टू जीरो, यहाँ यहाँ जीरो क्यों लिया तुमने? बताओ, कोई जवाब है इसका? तो इसीलिए लिया क्योंकि वो उसका एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? जीरो प्लस है। इधर आइए, इनफ। ये इफ एंड ओनली पे मैं फॉरवर्ड पार्ट कराऊंगा, कन्वर्स पार्ट कराऊंगा। लेट पी बी अ प्राइम आइडियल। हाँ जी, व्हाट यू मीन बाय प्राइम आइडियल? जब कभी भी ए बी के पास, ये जब कभी भी पी के पास प्रोडक्ट होगा ए बी, तो फिर या तो ए पी में आए या फिर बी पी में आए, दिस इज द मीनिंग ऑफ प्राइम आइडियल। अच्छा, शो क्या करना है जरा बताएंगे? आपको शो करना है आर बाई पी इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो पहले आर बाई पी को सी आर यू होना चाहिए and बाकी नॉन जीरो डिवाइजर। हाँ जी, नोट आपके लिए, बेटा आर सी आर यू दिया हुआ है, दिस एम्प्लाइज जो क्वोशंट रिंग होगा वो भी सी आर यू होगा। तो इंटीग्रल डोमेन डोमेन के लिए क्या बचा? लेट अस शो दैट आर बाई पी हैज नो जीरो डिवाइसेस। भाई ये आर्गुमेंट क्लियर है आपको? जल्दी से बता दो क्लियर है या नहीं है। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। ठीक है, आइए फिर। अरे भैया तुम बस इधर ध्यान लगाओ और मूड नहीं खराब करो। एक्स प्लस पी मल्टीप्लाइड विद वाई प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो प्लस पी। भार्गव जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होना चाहिए, तो अब आपको शो क्या करना है? मैं आई एम नॉट आस्किंग नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये जो लिखा है ना आर वाई पी एस नो ज़ीरो डिवाइजर्स, आपने ये लेट कर लिया, आपने लेट कर लिया कि ए इंटू बी इज़ ज़ीरो। अगर नो ज़ीरो डिवाइज़र, हाँ, सो अब आपको शो करना है इधर एक्स प्लस पी ज़ीरो प्लस पी और वाई प्लस पी ज़ीरो प्लस पी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, नाम ही रोशन कर दिया तुमने। चलो आओ। ध्यान से देखिएगा इसके बाद। लेट अस सपोज दैट एक्स प्लस पी मल्टीप्लाइड विद वाई प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो प्लस पी। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप विल बी इनका प्रोडक्ट एक्स वाई प्लस पी, और वो तो पी है। बेटा एक्स वाई प्लस पी पी कब होता है? नहीं पता? नहीं पता तो चले जाओ भैया, मैं मूड नहीं खराब करूँगा अपना। एक्स प्लस कैपिटल ए इक्वल टू ए प्रोवाइडेड एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई प्लस कैपिटल पी इज पी प्रोवाइडेड एक्स वाई बिलोंग्स टू पी, बट पी तो प्राइम आइडियल है।
पी तो प्राइम आइडियल, अगर पी प्राइम आइडियल है तो या तो बेटा एक्स पी में बिलोंग करेगा या फिर वाई पी में बिलोंग करेगा। अगर एक्स पी में बिलोंग करेगा तो आपको पता है एक्स प्लस पी तो पी होता है, और अगर वाई पी में बिलोंग करेगा तो भैया वाई प्लस पी पी हो जाएगा। इससे ज़्यादा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पूरी दुनिया में हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी इससे ज़्यादा लॉजिकल आर्गूमेंट आपको करके दिखा दे। मैं अभी हर चीज़ का रीज़न लिखूंगा। बेटा आपने शो क्या किया, आपने शो किया इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ज़ीरो देन ईदर ए इज ज़ीरो और बी इज ज़ीरो। यस, आर बाई पी हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर्स, दैट इज आर बाई पी इज एन इंटीग्रल डोमेन। अब बेटर टाइम है आप लोगों को रीज़न देने का। बेटा यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, डेफिनेशन है। यहाँ से यहाँ मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ एक्स प्लस के इक्वल टू के इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू, इतना लिखना काफ़ी रहेगा। हाँ जी, यहाँ से यहाँ सेंस पी इज़ अ प्राइम आइडियल, पी इज़ अ देखो देखो बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रूफ है भाई। इस ये सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग है आइडियल्स में, सेकेंड इम्पोर्टेंट, अभी प्राइम आएगा। क्या होगा? भाई अपना देख लो पहले और जो काम की चीज़ है वो पूछो। चलें आगे। बताओ बताओ, बोलो। स्पीक अप दिस स्टेप। कहाँ ध्यान है प्रभु, कहाँ ध्यान है आपका? उधर देखो क्या क्या लिखा है। व्हाट इज एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड विद वाई प्लस ए, कितना होता है? क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई? ऐसे मत किया करो यार। ये जीरो प्लस पी कितना होगा फिर? जीरो प्लस पी टेन प्लस पी होता है, कितना होता है आप बताइए, बोलिए। हाँ सीधे लिखेंगे और क्या, टेढ़ा लिखोगे और? यहाँ ध्यान लगाओ, एक्स प्लस ए विल बिकम एक्स प्लस स्मॉल ए वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऐसे ही बनेगा कोसेट। बोलो, व्हाट इज जीरो प्लस ए? मजाक कर रहे हो यार तुम भी। अब ठीक है, अब ठीक है प्रभु। ये रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस थे। तो आपने ऐसी चीज़ पूछ ली कि बस ये हो गया प्रूफ, फॉरवर्ड पार्ट। नहीं और कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, मोर देन परफेक्ट। अब आइए ज़रा, ये क्या है? ये तो इफ एंड ओनली इफ है, तो अभी तो फॉरवर्ड किया, अब आप कन्वर्स करेंगे, कन्वर्स में वो लेट करेंगे और ये शो करेंगे, अब आएगा मज़ा। ये ऐसी लॉजिकल चीज़ें भी बनाई है बनाने वाले ने, मैथ ऑनर्स में ऐसी लॉजिकल चीज़ें भी हैं। दी कन्वर्स पार्ट, सपोज आर बाई पी इज एन इंटीग्रल डोमेन। भार्गव जी, ओ भार्गव जी, बेटा अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, तो आप रेडी रहिएगा अगर ऐसा कुछ आया ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विद बी प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो मतलब ज़ीरो एलिमेंट,
तो दिस विल इम्प्लाई इधर ए प्लस पी जीरो हो जाएगा या बी प्लस पी जीरो हो जाएगा। ठीक कह रहा हूँ ना? इसका तो यही मीनिंग। हाँ, थैंक यू वेरी मच। कहीं तो साथ आया आप। आइए, आई नीड टू प्रूव पी इज अ प्राइम आइडियल। अनदर, so let ए बी बिलोंग्स टू पी। आपको शो करना है इधर ए बिलोंग करेगा पी में या फिर बी बिलोंग करेगा पी में। आइए बेटा, ए बी बिलोंग्स टू पी से क्या मिलेगा? नहीं पता। अरे तभी तो साथ आओ यार। दिस मीन्स ए बी प्लस पी विल बिकम पी। अब इसको ए बी प्लस पी को सेपरेट करके ए प्लस पी मल्टीप्लाइड विद बी प्लस पी लिख दीजिए और इस पी को जीरो प्लस पी लिख दीजिए। ये मत पूछना कि कैसे किया। अब जीरो डिवाइजर वाली प्रॉपर्टी लगाइए, तो इंटीग्रल डोमेन है ना। इधर ए प्लस पी इज इक्वल टू जीरो प्लस पी और बी प्लस पी इक्वल टू जीरो प्लस पी। हाँ जी, दैट इज, इसका मतलब ए प्लस पी पी के बराबर है या फिर बी प्लस पी पी के बराबर है। हाँ जी, दिस विल हैपन ओनली ए बिलोंग्स टू बी। दिस विल हैपन ओनली बी। देखा क्या लॉजिकल आर्गुमेंट है। आपने क्या प्रूव किया? प्रोडक्ट पी में है तो एटलीस्ट वन एंट्री पी में है, तो तालियां बज जानी चाहिए। पी इज अ, बोलो बेटा, कैसा आइडियल है? प्राइम आइडियल। ये बहुत ही धमाकेदार चीज़ थी। यहाँ से यहाँ डेफिनेशन, यहाँ से यहाँ डेफिनेशन, यहाँ से यहाँ कैसे है? अरे अरे बस करो। हेंस आर बाई पी इज एन इंटीग्रल डोमेन। ऐसी चीज़ें भी हैं मैथ्स ऑनर्स में जिनको सब लोग रट्टा ही लगाते हैं। देखिए, एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जो आपको क्रैम करना पड़े। शेयर लॉजिक, प्योर लॉजिक। देखो देखो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछो। इज एवरीथिंग क्लियर? बोलो बेटा। क्या वो पहला स्टेप अच्छा नहीं लग रहा आपको? पढ़ते पढ़ते हो नहीं तुम। कौन सा पहला स्टेप है यार? ये, हे प्रभु। कब होता है? होता है या नहीं होता, ये बता दो पहले। ऐसा होता है? उल्टा नहीं, बैकवर्ड नहीं अप्लाई कर सकते? अगर एक्स के में है तो एक्स प्लस के को के लिखिए। अगर ए बी पी में है तो बस खत्म। हो गया। डन। भाई देख लो तुम्हारे सामने, हाँ उल्टा है, उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। बट वहाँ जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। डन। दिया हुआ है। एज्यूम, एज्यूम किया ना आपने और हमने। अब चलें आगे। अब आइए ज़रा स्टेटमेंट करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बस ख़त्म ही होने वाला है सब कुछ। देखो भाई, ये इफ एंड ओनली इफ था, तो आज के बाद पी इज ए प्राइम आइडियल ऑफ आर का मतलब ये होगा कि आर बाई पी इज एन इंटीग्रल डोमेन और इसकी ताकत इफ एंड ओनली पे। तो ज़रा यही डिस्कस कर लिया जाए। अगर मीटिंग एंड हो जाएगी तो दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। हो गया आपका काम। देखिए,
P is a prime ideal of R. This is if and only R by P is an integral domain. ठीक है ना, ये आपने किया है। तो आप मेरे को बताइएगा कि ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 1, R by A is a field. This implies A is a prime ideal. चलो देख लो यार, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करो मत। R by A is an integral domain. This implies A is a prime ideal. Which one is true? Which one is not true? Both are true. Both are not true. बताइए। अप्लाई नहीं हो रहा, ये रहा ना सामने लिखा हुआ है। पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, अप्लाई कहाँ से होगा? अच्छा, और दूसरा? ओके, देखिए सेकंड वाला तो डायरेक्ट है। दिस इज डायरेक्ट, पक्का 100% ट्रू है, मानते हैं? ये तो, ये कैसे ट्रू हुआ पहला? हो गया ट्रू? है? हाँ, आर बाई एज a field, this implies R by A is an integral domain because every field is an integral domain. अगर आपने अवेयरनेस में बोला है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यू आर फिनिश्ड। तो R by A is an integral domain, therefore this is true। क्लियर हो गया? चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।